ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम कल पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 36 नंबर सूत्र, जिसके माध्यम से हमने सत्यकाम जाबाल के बारे में देखा था कि सत्यकाम जाबाल के बारे में देखा था कि वो कैसे गुरु के पास गए और गुरु ने एक्सेप्ट किया, गौतम ऋषि ने उनको एक्सेप्ट किया। कुल मिलाकर उनके प्रकरण से यह देखा गया कि शूद्र वास्तव में कौन है। पहले हमने ज्ञान श्रुति के माध्यम से देखा, फिर सत्यकाम जाबाल के माध्यम से देखा, और श्रुति ने यह सिद्ध करने की कोशिश की, अर्थात उपनिषद ने यह सिद्ध करने की कोशिश किया, सिद्ध किया भी, कि शूद्र वह है जो अज्ञानी है, जो ज्ञान पिपासु नहीं है, अर्थात ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता और कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता, वो शूद्र है। जो ज्ञान की इच्छा रखता है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाता है और प्रवेश परीक्षा अर्थात गुरु की योग्यता, गुरु के द्वारा ऐसा समझा जाता है कि हाँ ये योग्य है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो वो शूद्र नहीं है। शूद्र वो है जो अज्ञानी है और ज्ञान ग्रहण करना भी नहीं चाहता। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया। अब आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं क्या क्या है। जो सत्यकाम जाबाल जो माता नाम, सत्यकाम के पिता कौन थे? सत्यकाम के पिता का ही तो नहीं पता। आप कल थे यार क्लास में रास्ते में थे, चलते हाँ। फिरते सुन रहे थे, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी नेटवर्क गायब हो रहा था। हाँ, तो सत्यकाम के पिता का तो तब पता चलेगा ना जब सत्यकाम की माता जो जबाला है उनके पति का पता होगा। उनको पति का पता नहीं है तो सत्यकाम कैसे आए? हाँ, क्योंकि तो सत्यकाम दुनिया में कैसे आए अगर उन्हें पति का पता नहीं है? हाँ, क्योंकि वो उनकी माता जो थी जबाला वो वेश्यावृत्ति का काम करती थी। ओके। हाँ, तो अब ये निकल गया था, सुना नहीं था, हाँ, नहीं पता जी, तो इसलिए वो पैदा हुए थे। तो हाँ, इसी बात के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल उसी से लिया गया है कि अगर ऐसा है कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी केवल हायर लेवल के जो हैं वही हैं, मीन्स त्रय विद्या और ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने का अधिकारी वो हैं, तो फिर तो सत्यकाम को शिक्षा मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन सत्यकाम ने जो उसकी माता ने बोला सत्यकाम को, सत्यकाम एक्चुअली शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, शिक्षा का अभिलाषी था। तो उसने माता से पूछा कि मैं आचार्य के पास जाऊंगा तो गोत्र पूछेगा,
तो मेरा गोत्र क्या है बताओ। तो सत्यकाम की माता बोली कि मैं तो परिचारिका थी, सेवा में लगी रहती थी, तो लोगों की सेवा करती थी, और उसी समय मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तो मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। अगर आचार्य पूछे तो बोल देना कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, यही तुम्हारा गोत्र है। तो फिर वो गौतम ऋषि के पास गए और गौतम ऋषि ने सेम वैसा ही पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है। तो अपनी माँ की जो बताई हुई बात थी एकदम वही सेम टू सेम कह दी। बता दी कि मेरी माँ, मैंने अपनी माँ से पूछा था, मेरी माता ने ऐसे ऐसे बोला, अतः मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। तो गौतम ऋषि ने बोला कि तुमने सत्य को छुपाया नहीं, बिल्कुल सच सच बता दिया, अतः तुम ब्राह्मण हो। तो तुम समिधा लेकर के आओ और मैं तुम्हारा संस्कार कर देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने उसको कितनी 400 गौवें दी। 1 मिनट। संविधान में क्या मंगाया? समिधा होती है यज्ञ में हवन करने वाली लकड़ी। अच्छा, वो संविधान। हाँ। तो हाँ, उन्होंने 400 वृद्ध गायें उसको दी। सत्यकाम को एक परीक्षा तो उसने पास कर ली कि वो प्रवेश पा गया आश्रम में। अब वो शिक्षा प्राप्त करने की, शिक्षा मीन्स अपने अंदर समाहित करने की योग्यता है कि नहीं, तो उस परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, 400 वृद्ध गायें दे दी और बोले कि लेकर के इनको जंगल में जाओ और जब तक 1000 ना हो जाए वापस मत आना। तो हमारा वहाँ पे इस कथा से इतना ही संबंध था। आगे और भी है, और लोग मीन्स वो उसको ब्रह्म के 4 पादों का अलग अलग लोग उपदेश करते हैं, फिर वापस आता है। तो पहले साण उपदेश करता है, फिर अग्नि उपदेश करती है, फिर हंस उपदेश करता है, ऐसे करके है। तो हम आगे सूत्र पे चलते हैं। जी। तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः। तद्भावनिर्धारणे च प्रवृत्ते च। तो इस सूत्र के माध्यम से बोला जा रहा है तद भाव निर्धारणे, तद अभाव निर्धारणे, उसके अभाव का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्ते, प्रवृत्त होते हैं कौन, आचार्य। किसके अभाव का निर्धारण करना है, शूद्रत्व के अभाव का निर्धारण, कि जो पढ़ने के लिए आया है वो शूद्र नहीं है। तो शूद्रत्व के अभाव का निर्धारण करते हैं आचार्य। ये पहले से स्पेसिफाइड नहीं है, स्टैंप नहीं लगा हुआ है कि सामने वाला शूद्र है। पढ़ने आ गया, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो शूद्र नहीं है, वही सूत्र बोल रहा है। तो शिष्य में शूद्रत्व का अभाव होता है, अर्थात जो शिष्य है वो शूद्र नहीं होता कभी। तो शिष्य के शूद्रत्व का अभाव निर्धारित करने के लिए आचार्य प्रवृत्त होते हैं, अर्थात आचार्य की प्रवृत्ति है। जो आचार्य के पास आ गया वो शूद्र नहीं है। तो ये सूत्र में फिर वही जाबाल सत्यकाम की कथा के माध्यम से वर्णन किए हैं कि वो सत्यकाम जाबाल से गौतम ऋषि गोत्र पूछते हैं, वो अपनी माता की कही हुई बात को सही सही बता देता है। तो गौतम बोलते हैं कि समिधा लाओ, मैं तुम्हारा संस्कार कर देता हूँ, जिसको हमने कल देख लिया था इस एग्जाम्पल को। और आचार्य ने ये भी बोला था कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने सत्य को छुपाया नहीं। अब इसमें
जो व्याख्या लिखी हुई है, जो दिख रहा होगा आपको, पढ़ रहे होंगे, तो इसमें एक्चुअली आधुनिक विचारधारा, आधुनिक मेंटालिटी जो है उसको अप्लाई किया गया है, उसके हिसाब से टिप्पणीकार ने व्याख्या लिखी है इसमें। जैसे कि लिख रहे हैं कि इस तरह इस प्रकरण में आचार्य द्वारा पहले यह निश्चित कर लिया गया कि सत्यकाम शूद्र नहीं ब्राह्मण है, फिर उसका उपनयन संस्कार करके उसे विद्याध्ययन का अधिकार प्रदान कर दिया। इससे यह सिद्ध होता कि शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। तो ये कुछ इस भाव से निकल के आ रहा है कि जो शूद्र है वो अध्ययन नहीं कर सकता, जबकि वास्तव में श्रुति ये कहना चाहते, उपनिषद ये कहना चाहता है कि शूद्र वो है जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाता, मीन्स अपने आप को प्रेरित नहीं करता कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं, शिक्षा से दूर भागता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता ही नहीं है, शिक्षा से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अधिकार होने न होने की तो बात ही दूर है, जब जाएगा ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं कि शिक्षा होती क्या है, तो अधिकार होना न होना क्या, वहाँ पर कोई अप्लीकेबल ही नहीं होता। अब आगे जो मंत्र है, सूत्र नाट मंत्र 38 नंबर, श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। अब इसकी भी व्याख्या कुछ वैसे ही की गई है। इसमें मीन्स व्याख्या इस प्रकार से लिख रहे हैं कि स्मृति भी बोलती है कि शूद्र को अधिकार नहीं है ऐसा करके, बट वो बात नहीं है। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। श्रवण, अध्ययन और क्या, अर्थ ज्ञान। प्रतिषेधात्, प्रतिषेधात् मतलब कि निषेध है, मना है। च स्मृते, स्मृति भी इसमें इसका प्रमाण देती है। मीन्स शूद्र जो है ब्रह्म विद्या या वेद विद्या का श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान नहीं कर सकता। एक्चुअली सीधा सीधा ये वर्ड आना चाहिए, शूद्र वेद विद्या और ब्रह्म विद्या का श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान नहीं कर सकता, ये निषेध है। क्यों नहीं कर सकता? वो पढ़ा ही नहीं है तो क्या करेगा? पढ़ा हुआ होना चाहिए ना। उसका सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, सुनना ही होता तो जाके पढ़ नहीं लिया होता आश्रम में। जी सर, जब हम ये कह रहे हैं कि स्मृतेश्च, हम ये तो ब्रह्म सूत्र है, मतलब हम स्मृति को क्यों यूज कर रहे हैं? एक श्रुति को वैलिडेट, मतलब ये तो श्रुतियों से आना चाहिए ना। हाँ, स्मृति को क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली श्रुति का कई सूत्रों के माध्यम से एग्जाम्पल देते आए हैं, तो उसी को चूँकि आधुनिक बाद में आकर के, श्रुतियों के बाद जो ग्रंथ लिखे गए स्मृतियाँ हैं, और स्मृतियों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनको पढ़ते पठन पाठन करते हैं, तो उन स्मृतियों के माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं कि देखो केवल श्रुतियाँ ही नहीं, स्मृति भी ऐसा बोलती है। नहीं सर, दिस इज लाइक सेइंग कि मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करने के लिए कोई एक छोटा लॉ थोड़ा यूज कर सकते हैं, वो तो अपने आप में वैलिडेटेड है। अगर कोई टिप्पणीकार लिखे स्मृति तो ठीक है, पर सूत्र में स्मृति आना ही तो थोड़ा गलत है। ये उपनिषद में नहीं आया है ना, ये तो जहाँ पे ये तो प्रमाणित किया जा रहा है उपनिषद वो में वहाँ पे आया है, Right. इस उपनिषद में थोड़ी आया है। सूत्र उपनिषद का पार्ट नहीं। नहीं। करेक्ट ठीक सर। ये तो मीन्स जहाँ पे लॉजिक दिया जा रहा है वो बुक है। और उपनिषद में स्मृति शब्द आएगा ही क्यों? उपनिषद के टाइम पे तो स्मृति था ही नहीं। करेक्ट, वो वही तो मैं कह रही हूँ कि उपनिषद के टाइम तो स्मृति था ही नहीं, तो फिर वो क्यों यूज करना है इसको वैलिडेट करने के लिए?
तो फिर ये किस टाइम पे लिखे गए? ब्रह्मसूत्र कब लिखा गया? ये तो महाभारत के पीरियड का है। फिर ये प्रस्थानत्रयी का पाठ कैसे? हाँ? प्रस्थानत्रयी, अच्छा, फिर प्रस्थानत्रयी का पाठ। हाँ, प्रस्थानत्रयी वो उपनिषद ने कहीं थोड़ी बोला कि प्रस्थानत्रयी में यही आते हैं। वो तो हमने जहाँ जहाँ हाँ, ब्रह्म विद्या है उसको प्रस्थानत्रयी बोल दिया। राइट, ये तो जैसे भगवत गीता तो खुद महाभारत का पाठ है। तो ये श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च, यहाँ अर्थ क्लियर हुआ। मीन्स उसको जो शूद्र है, जिसने अध्ययन नहीं किया है, पठन पाठन नहीं किया है, तो उसके द्वारा ये श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान ये निषेध है। उसको सुनने, स्वाभाविक सी बात है कि उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए श्रवण निषेध है। अध्ययन वो पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ेगा कैसे? पढ़ा होगा, अगर गुरुकुल गया होगा तब पढ़ेगा ना। गुरुकुल नहीं गया इसीलिए तो वो शूद्र है। आचार्य के पास नहीं गया इसीलिए शूद्र है। आचार्य के पास चला गया होता तो उसकी शूद्रता समाप्त हो जाती। सत्यकाम जाबाला के माध्यम से तो यही बोला गया है। जो अभी अभी हमने पिछला सूत्र देखा वो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि आचार्य की प्रवृत्ति होती है, किस लिए? शूद्रत्व को समाप्त करने के लिए। ये जो अभी पीछे वाला मंत्र बोल रहा है, तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते, उसके मीन्स शूद्रत्व के अभाव के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है, आचार्य की प्रवृत्ति होती है। और जब आचार्य जो प्रवृत्त हो गया तो उसको सुनने, अध्ययन करने और अर्थ ज्ञान से कौन रोक सकता है? और जब आचार्य की प्रवृत्ति ही जिसमें नहीं हुई, अर्थात जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की, वो सुनेगा भी क्या? उस ज्ञान से क्या लेना देना? और पढ़ तो सकता नहीं, जब पढ़ ही नहीं सकता तो अर्थ ज्ञान क्या होगा उसको? तो ऐसे स्मृतियों के माध्यम से बोला गया है। स्मृतियों का कुछ उदाहरण भी दिया गया है, तो देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण दिए हैं। एतच्छमसानं यच्छद्रस् तस्माच्छूद्रस्य समीपे नाध्येतव्यम। तो बोल रहे हैं कि जो शूद्र है वह शमशान के तुल्य है। मीन्स शमशान की जगह जैसी होती है जहाँ पे मृतकों को जलाया जाता है, अशुद्ध अपवित्र इस कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और उसके लिए बोल रहे हैं कि तस्य समीपे नाध्येतव्यम, तो उसके समीप अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसके समीप अध्ययन नहीं करना चाहिए अर्थात अध्ययन करके क्या फायदा? अध्ययन तो उसके समीप करना है ना जिसको कुछ समझाना हो, कुछ बताना हो। उसको सुनने, अध्ययन करने से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके समीप क्यों अध्ययन करना है? एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं पराशर स्मृति का। वेदाक्षर विचारेण शूद्र पतति तत्क्षणात्। तो यहाँ पे लिखा गया है वेदाक्षर विचारेण, वेद के अक्षरों का विचार करने पर शूद्र पतति तत्क्षणात्। शूद्र पतति, शूद्र क्या होता है? नीचे गिर जाता है, तत्क्षणात् उसी क्षण। तो पहले से नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि वेदाक्षर विचारेण, वेद के अक्षर का मीन्स विचार करने पर, ज्ञान के, वेद का यहाँ पे ज्ञान भी ले सकते हैं, ज्ञान रूपी अक्षरों का विचार करने पे शूद्र जो है पतति और नीचे गिर जाता है। तो समझ नहीं आया, गिरेगा। हाँ, गिरेगा क्यों? एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने वहाँ से एग्जाम्पल लिया है स्मृति से, जहाँ पे पार्टिकुलरली शूद्र को वो पॉइंट किया जा रहा है।
बट कहने का तात्पर्य ये है कि शूद्र का ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो पहले से ही गिरा हुआ है। तो तत्क्षणात लिख करके ये बताया जा रहा है कि उसी समय वो पतित हो जाता है, अर्थात तो अगर पढ़ना ही था तो पहले क्यों नहीं पढ़ा। और फिर आगे एक मनुस्मृति का एग्जाम्पल है, जो कि आज के युग में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है मनुस्मृति। न शूद्राय मतिम दद्यात् 480। तो शूद्र को यहाँ पे मतिम दद्यात् लिखा है, इसका जो उन्होंने अर्थ लिखा है वो अलग है। न शूद्राय मतिम दद्यात्, शूद्र को मति नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो विरोध करेगा उसका। मति मतलब अच्छी सलाह, जैसा जी राय जी ने तो इस तरह से यहाँ पे स्मृति का एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ तक जो ये प्रकरण था शूद्र सिद्ध करने का कि कौन शूद्र है वो पूर्ण होता है, ये बीच में आ गया था। ये उसके माध्यम से आया था कि उनके शिष्य जो जैमिनी बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही अधिकारी है, जबकि बादरायण बोल रहे हैं कि ऊपर अति उससे ऊपर जो भी है सभी अधिकारी हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के और ब्रह्म प्राप्ति के। अब फिर से वापस आ रहे हैं उस ब्रह्म के लिए, मीन्स ये सिद्ध करेंगे जो शुरू से ही चला आ रहा है कि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण ब्रह्म है। तो अब उसी को बताने के लिए कंपनात् शब्द आया है। कंपनात् मतलब कि कंपन करते हैं, कांपते हैं, जिसके डर से कांपते हैं सब कुछ। तो डर से कांपते हैं मतलब कि जिसके अनुशासन में सब चलते हैं, सभी अपना अपना कार्य उसके अनुशासन में करते हैं। तो इसलिए जगत का सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। यहाँ तक कि जिसकी उत्पत्ति वो नहीं करता वो भी उसके अनुशासन में चलता है, प्रकृति भी उसके अनुशासन में चलती है। और जो कुछ भी उत्पन्न करना होता है वो प्रकृति को माध्यम बनाता है और उसके माध्यम से वो उत्पन्न करता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, बाकी और भी एग्जाम्पल ये ले रहे हैं। तो अंगुष्ठ मात्र का भी इसमें इंक्लूड कर दिए, लेकिन अंगुष्ठ मात्र का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अंगुष्ठ मात्र का प्रकरण पूर्ण हो गया है पहले ही। तो हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कठोपनिषद के 2.3.3। जो कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय का द्वितीय वल्ली का तृतीय वल्ली, नॉट द्वितीय वल्ली, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के तीसरे मंत्र में ऐसा बोला गया है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तो इस मंत्र के माध्यम से बोला गया है कि भय के, जिसके भय से अग्नि तपती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से इंद्र वायु और पांचवा मृत्यु का देवता धावती दौड़ते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपना अपना कार्य करते हैं, वह ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है, ये इसमें बोला गया है।
तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वह ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। अब आगे चलते हैं। जो दहर वगैरह था कि दहर क्यों आया है ब्रह्म के लिए, वो भी हमने देख लिया था। तो दहर को प्रतिष्ठित करने के लिए कि ब्रह्म के लिए दहर शब्द प्रयोग हुआ है, उसके लिए अलग अलग शब्दों का सहारा लिया गया था। जैसे ज्योति और आकाश पहले भी हमने देखा था मंत्रों के माध्यम से, बट यहाँ पे सूत्र के माध्यम से आया है कि सूत्र भी बोल रहा है। सूत्र इन्होंने खुद लिखा है, बादरायण व्यास जी ने, ज्योतिर्दर्शनात्। क्या दर्शन में ज्योति शब्द आया है, दर्शन अर्थात उपनिषद में। तो ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है, वो ज्योति शब्द उस ब्रह्म के लिए है। जबकि हमने उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से ज्योति और आकाश दोनों शब्दों को देखा था, उसी को यहाँ पे सूत्र के रूप में लिख रहे हैं। देखिए, छांदोग्य उपनिषद का ही उदाहरण दिया हुआ है। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत दहर आकाश विषय प्रकरण में यह कहा गया है कि या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते। कि यह जो संप्रसाद है, अर्थात संप्रसाद मतलब कि सुसुप्ति रूप वाला जीवात्मा, सुसुप्ति की अवस्था वाला जो जीवात्मा है, वह क्या करता है, शरीर से निकल करके ज्योति को प्राप्त होकर के अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो ब्रह्म है। वो निकल करके उसमें विलीन हो जाता है। तो ज्योति शब्द जो आया है वह किसका प्रतीक है, किसका वाचक है, परब्रह्म परमात्मा का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अथ यदता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, छांदोग्य उपनिषद का ही 3:13-7, कि इस द्युलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, अर्थात वो ब्रह्म है, जो सबको प्रकाश देती है, प्रकाशित कर रही है। और इसी तरह से आकाश शब्द का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आकाश जो कि वो भी छांदोग्य उपनिषद में मंत्र आया है, तो यहाँ पे सूत्र के रूप में बोल रहे हैं। आकाश शब्द भी उस ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। आकाशो अर्थांतरवादित व्यपदेशात, मीन्स आकाश शब्द जो परब्रह्म का वाचक है, आकाश, यहाँ पे आकाशा दिया है, मीन्स आकाश अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, अर्थ में अंतर होने से। अर्थ में अंतर अर्थात किसके अर्थ में अंतर, उस ब्रह्म से और बाकी दूसरे जो है जीवात्मा और प्रकृति, इनमें अंतर बताया गया है। इससे सिद्ध किया गया है कि आकाश शब्द जो है ब्रह्म के लिए, न प्रकृति के लिए, न जीवात्मा के लिए। छांदोग्य उपनिषद का 8:14-1 में कहा गया है कि आकाशो वै नाम नाम रूपे योर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतं स आत्मा। अर्थात बोला गया है कि आकाश नाम से प्रसिद्ध जो है नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। नाम और रूप का निर्वाह करने वाला मतलब कि नाम और रूप किसके पास होता है, जीवात्मा, प्राणी, उसका निर्वाह करने वाला, अर्थात उसको शक्ति प्रदाता है वो। और ये नाम रूपधारी जिसके भीतर है, जिसमें प्रतिष्ठित होता है, वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि वो जो आकाश शब्द आया है वो ब्रह्म के लिए है, जीवात्मा और प्रकृति के लिए नहीं। अब आगे सूत्र पे चलते हैं। आगे संबंध जो लिख रहे हैं इसमें बताते हैं
कि जब वो ब्रह्म में समाहित हो जाता है, मीन्स आकाश को ब्रह्म के रूप में बताया गया है, और वो जीवात्मा अपने आप को जान करके उसमें समाहित हो जाता है, जो कि पीछे ज्योति शब्द में भी ऐसा ही बताया गया है। तो इससे यह जिज्ञासा होती है कि जब वो सुषुप्ति अवस्था में होता है तो उसमें तो सारे लक्षण उसके आ जाते हैं, ब्रह्म के लक्षण। तो अतः उसी को आकाश नाम कहा गया है, ऐसा मानने तो क्या आपत्ति है। तो यहाँ पे सुषुप्ति का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुषुप्त्योत्क्रांत्योर्भेदेन, सुषुप्त्योत्क्रांत्यो, सुषुप्ति और उत्क्रांति काल। सुषुप्ति और उत्क्रांति मतलब कि शरीर को छोड़कर जाना। इसमें भी भेदेन, भेदेन मतलब कि भेद बताया गया है। अब क्या भेद है? छांदोग्य उपनिषद 6:8-1। छांदोग्य उपनिषद का 6ठे अध्याय का 8वां खंड का पहला मंत्र। इसमें उद्दालक अपने पुत्र, जो कि उनके शिष्य भी हैं, श्वेत केतु, उससे बोल रहे हैं, उद्दालको हारुणि श्वेत केतुम पुत्रम उवाच स्वप्रांतम मे सौम्य विजानीहीति यत्र तत्पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपीत्याचक्षते स्वम्यपीतो भवति। तो उद्दालक जो आरुणि के पुत्र हैं, अपने पुत्र श्वेत केतु को बताते हुए बोलते हैं कि हे सौम्य, बोल रहे हैं कि स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहीति यत्र तत्पुरुषः, कि स्वप्न प्रांत, स्वप्न प्रांत मतलब कि सुषुप्ति को विशेष रूप से समझ लो। सुषुप्ति को विशेष रूप से समझ लो। क्या बोल रहे हैं कि जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है, यत्र तत्पुरुषः स्वपीति, जब यह पुरुष सोता है, पुरुष किसके लिए है? जीवात्मा के लिए। नाम सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सता, तो क्या हो जाता है उस समय जब सुषुप्ति में होता है, तो वो सत से संपन्न हो जाता है। सत से संपन्न होता है, अर्थात सत कौन है? ब्रह्म। तो एकदम ब्रह्म की जो क्वालिटी होती है, उसकी भी क्वालिटी वैसी ही हो जाती है। क्या है उसकी क्वालिटी? आनंद स्वरूप। सत से संपन्न हो जाता है और यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसे स्वपीति ऐसा कहते हैं। स्वपीति मतलब कि, स्वपीति मतलब यहाँ पे सुषुप्ति या स्वप्न नहीं जा समझना है। स्वपीति मीन्स अपने आप में मिल जाना, अर्थात जो ब्रह्म की स्थिति वाला हो गया, ब्रह्म में मिल जाता है। तो इस शब्द के माध्यम से बोला गया है कि वह अपने आप को ही अपीत होता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जीवात्मा जो है अपना अलग अस्तित्व रखता है पहले, और जो अपने आप की अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेता है, तो वो अपने आप में समाहित हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा में समाहित हो जाता है। मतलब ब्रह्म में समा गया, उसका अर्थ स्वपीति। हाँ, तो इस तरह से
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भेद बताया गया है। सुषुप्ति अवस्था में जब ये जीवात्मा जाता है तो उससे इसके माध्यम से भेद बताया गया है कि वो अलग है और ये अलग था। जब उसको पहचानता है तो उसमें समाहित हो जाता है अपने आप को। जब वैसा मीन्स जब इसकी स्थिति उसी के जैसी हो जाती है तो समाहित हो जाता है। तो ये दोनों में भेद है। अब आगे मंत्र देखते हैं। प्रत्यादि शब्देभ्य, पत्या नॉट प्रत्या, पत्यादि शब्देभ्य, पत्यादि शब्देभ्य मत से क्या लेना देना, पति आदि शब्देभ्य। पति आदि शब्द उसके लिए आए हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए। दो तीन श्लोकों में आए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। उसी के लिए पति शब्द, परम पति, परमेश्वर, परम महेश्वर, इस तरह के शब्द प्रयोग हुए हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल यह है श्वेताश्वतर उपनिषद का 6-7, जिसमें बोला गया है तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवने समिड्यम। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, वह क्या है? तम ईश्वराणाम, ईश्वरों के मीन्स जो भी अपने आप को ईश समझते हैं, शासन करने वाले, उनको भी, उनके भी वो क्या है? महान ईश हैं। ब्रह्म के लिए आया है। फिर तम देवतानाम परमं च दैवतम, और जितने भी देव हैं उनके वो परम देव हैं। पतिम पतीनाम, जो अपने आप को पति समझते हैं अर्थात स्वामी समझते हैं, उनके भी वो पति हैं। परमं परस्ताद, वो क्या है? परम से भी परे हैं। विदाम देवम भुवने समिड्यम, और भुवने समिड्यम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विदाम देवम, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। सब पूरे ब्रह्मांड के वो मालिक हैं। और विदाम, विदाम मीन्स वो जानने योग्य है। वह देव जो कि संपूर्ण संसार का स्वामी है, वही जानने योग्य है, अर्थात उसी को प्राप्त होना है। ऐसा बताया गया है कि लक्ष्य वही होना है। तो इस तरह से कुल मिला के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि वही जगत की, जो शुरू में हम स्टार्ट किए थे, उसी बात को ये हर एक पक्ष से रिपीट करके यही बताना चाह रहे हैं कि वही सब कुछ है। जगत की उत्पत्ति करने वाला, स्थिति और प्रलय का कारण वही है। इस तरह से यहाँ पे तीसरा पाद पूर्ण होता है। पहले अध्याय का तीसरा पाद यहाँ पे पूर्ण होता है। पहले अध्याय का नाम क्या है? तो यहाँ तीसरा पाद पूर्ण हुआ। हम चौथे पाद पे चलेंगे। इति तृतीया पादः। अब चतुर्थ पाद में चलते हैं। तो प्रथम पाद का नाम तो बताइए योगी जी। नाम बताया हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, कई बार बताया हूँ। कई बार आपको जिज्ञासा तो हाँ, जिज्ञासा, वो तो पहला सूत्र, वो तो सूत्र है। पहला सूत्र यहाँ लिखा नहीं। साधारण भाषा टीका से पहले अविरोध अध्याय, पहले अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। समन्वय अध्याय, फिर अविरोध, फिर साधना, फिर साधना। समन्वय हो रहा है ना, लड़ाई झगड़ा सुलझा रहे हैं। मिल के रहो, मिल के रहो। दूसरे का अविरोध, दूसरे का साधना, फिर फल। तो समन्वय करा रहे हैं।
नहीं, ये बात नहीं, ये बात है, ये बात नहीं, ये बात है। अब चौथे पाद में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ही बताया गया है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रह्म को जगत के जन्म आदि का कारण अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताकर यह बात प्रमाणित की गई है पहले 3 जो पाद हैं उनमें। तो श्रुतियों में जहाँ जहाँ संदेह होता था उन स्थलों पर विचार करके उस संदेह का निवारण किया गया। आकाश, आनंद, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द जो कि ब्रह्म परक नहीं प्रतीत होते थे, प्रकृति परक या जीवात्मा परक प्रतीत होते थे, उन सब को ब्रह्म अर्थात परमात्मा का वाचक सिद्ध किया गया। ऐसा ही किया हमने। और बीच बीच में और जो भी बातें आई, लाइक ये क्या बोला गया कि विद्या का अधिकारी कौन है, शूद्र किसे बोला जाए, तो ये सब भी हमने देखा, इनका भी निर्णय हुआ। अब जिज्ञासा होती है कि जो ये श्रुतियों में अर्थात उपनिषद में कहा गया है प्रकृति के बारे में, जो वर्णन मीन्स वेद और उपनिषदों में प्रकृति के बारे में वर्णन है कि नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है, ये सब प्रश्न खड़ा होता है। तो इनको विचार करके अब चतुर्थ पाद का आरंभ किया जाता है। सर समन्वय क्या समन्वय? पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय नाम ही समन्वय है। चौथा पाद कौन? पूरे अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, उसमें 4 पाद हैं। आज करेंगे शुरू। तो इसमें एक मंत्र देख लेते, एक श्लोक मंत्र नहीं, सूत्र। तो एक सूत्र देख लेते हैं और आगे फिर कल पढ़ेंगे। यहाँ पे सूत्र बोला गया है, अनुमानिकम अप्येकेशामिति चिन्ह शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च। चेत न, यदि ऐसा कहें, चेत मतलब कि यदि ऐसा माने, अनुमानिकम मीन्स अनुमान से ऐसा मान लिया जाए, कल्पना कर लिया जाए कि यह जो प्रकृति है, प्रकृति भी एके सामित मतलब कि एक तरह से यही कारण है। एक प्रकार से जैसे कि ब्रह्म तो कारण है, ठीक है, प्रकृति को भी कारण माना जाए कि प्रकृति ही इस सृष्टि का कारण है, तो बोल रहे इति न, तो यह ठीक नहीं है। क्यों? शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च। दर्शयति च मतलब कि श्रुति में भी, उपनिषद में भी कैसा दिखलाया गया है, शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर रूपी विभाग से उसका ग्रहण हुआ है, अर्थात वो क्या है, ब्रह्म का शरीर है। प्रकृति अकेले कुछ नहीं कर सकती, कर तो ब्रह्म भी अकेले कुछ नहीं सकता, तो दोनों का समन्वय है। न ब्रह्म कुछ कर सकता है, न प्रकृति कुछ कर सकती है। जैसे कोई बोले कुछ काम किया कि मैंने, मान लीजिए कि कुछ खाया, मैंने फल खाया या मैंने पेड़ उगाए, तो मैं कौन है?
किसने उगाए, किसने खाए? शरीर ने। लेकिन वो अंदर बैठा जो मैं है वो नहीं होगा तो क्या ये शरीर उगा लेगा, शरीर खा लेगा? नहीं खा सकता। वो मैं की वजह से। हाँ। वैश्वानर हो गए। और अगर ये शरीर ना हो, मीन्स ये जड़ प्रकृति वाला शरीर ना हो, तो क्या वो ब्रह्म खा लेगा? तो भी नहीं खाएगा। तो इसके माध्यम से तो यही बोला गया है कि शरीर रूपक विन्यस्त, वह शरीर रूपक, इसका विन्यास किया गया है कि शरीर के रूप में है, या जो जड़ प्रकृति है उस ब्रह्म के शरीर के रूप में ग्रहण किया गया है, अर्थात इसके माध्यम से वो सब कुछ करता है। वह जो है जिसको हम मैं बोल रहे हैं, मैं अर्थात कि वो जो उस ब्रह्म की शक्ति है इस जीवात्मा में, जिसकी वजह से ये जीवात्मा है, तो ये जो शरीर से जो कुछ करता है, शरीर उसका माध्यम है। शरीर उसका पता नहीं माध्यम। प्रभु, मुझे पता नहीं प्रभु बार बार क्यों ये बार बार सवाल आता है, हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रह्म को ये सब करना ही क्यों है। हाँ, मैंने ब्रह्म को पता नहीं प्रकृति का प्रवाह है क्यों, क्या चाहता था ब्रह्म, क्या सोच के प्रकृति के साथ है? ब्रह्म क्या सोच के प्रकृति के साथ है? हाँ मतलब जब अब सारी हमें विधि लगानी पड़ रही है हाँ, कि ब्रह्म को पहचानिए और स्थिरता लाइए, जबकि बने हम मूवमेंट के लिए हैं, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है हमारा। इट्स लाइक भागने वाला घोड़ा, और उसको बहुत तेज तेज भगाना पड़ेगा क्योंकि भागने वाला घोड़ा है, और उसको स्टिलनेस सिखानी है भागते भागते। सिखानी नहीं है, सिखानी नहीं है, जो कुछ जमा हुआ है उसको हटाना है। उसका मूल स्वरूप वही है। क्यों? मतलब इतनी इवोल्यूशन है, इतने प्रकार के जीव, इतने प्रकार की वनस्पति, इतने प्रकार के मनुष्य, और इतना इवोल्यूशन क्यों किया होगा उन्होंने नहीं किया। वो केवल प्रकृति के साथ हो लिया। बाकी प्रकृति के अपने 3 गुण हैं, सत्व रज तम। जी जी जी, और उसका निर्माण वो करती रहती है, तो अपने आप फंक्शन शुरू हो गया। अब इसको वापस वहीं पे जाना होता है, तो जो कुछ भी क्रिएट होता है उसके हिसाब से ये उलझता जाता है, और जब उससे मुक्त होता जाता है तो छूटता जाता है बंधनों से, और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है अंत में। इसका मूल उद्देश्य है भोग और अपवर्ग, इस प्रकृति को भोगना और फिर भोगते हुए उस रास्ते पे जाना जहाँ से कि वो जब चलते चलते मुक्त हो जाए, सब कुछ त्याग दे। त्याग ना दे मीन्स अपने आप त्याग हो जाए, और जब संपूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा तो फिर अपवर्ग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये केवल वेदांत नहीं बोल रहा है, सारे दर्शन का यही उद्देश्य है, भोग और अपवर्ग। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये था कि उसने क्यों बना? उसने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं सोचता, कुछ करता भी नहीं। वो जो उसका अपर स्वरूप है मीन्स जस्ट वो प्रकृति के साथ जैसे आ गया, तो अपने आप वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से सब कुछ शुरू हो गया। अब चूंकि अधिष्ठान कुछ ऐसा भी है कि जो डिसाइड कर रहा है ब्रह्म, देखिए दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट हट जाएगा तो फ्लो खत्म है। हाँ, उसके बिना टेक्निकली ब्रह्म यूजलेस है, और प्रकृति भी यूजलेस है एक तरीके से ब्रह्म के बिना। उसका यूजलेस होना ना होने से कोई लेना देना नहीं है, उसका यूजलेस हो करके भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमानेंट उसी। हाँ, प्रकृति को बट वही मैं कह रही हूँ कि फिर कोई थर्ड डायमेंशन है कि why they were together, why they meet in the first place, कि ये होता ही क्यों नहीं, और कुछ ऐसा स्पेशल रीजन नहीं है। उपनिषद में केवल इतना ही आया है कि उसने सोचा मैं जो हूँ क्या करूँ कि इस प्रकृति का विस्तार करूँ। प्रकृति का विस्तार शब्द नहीं आया है कि हाँ, बोला है कि मैं एक हूँ और
अनेक हो जाऊं, अर्थात प्रजाओं वाला हो जाऊं। तो जैसे ही वो प्रकृति में मिला, तो कहने का तात्पर्य है कि गुणों के हिसाब से, गुण जो प्रकृति के गुण हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो विस्तार को प्राप्त हों। और अच्छा, मनुष्य का क्या स्वभाव रहा? हाँ जैसे स्वभाव की हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं गुण समझती हूँ, हाँ, मनुष्य का क्या स्वभाव है मनुष्य उपनिषद का के हिसाब से? हाँ, मनुष्य स्वभाव। का क्या स्वभाव है, किस फील्ड में? मतलब ऐसा भी कहीं डिफाइन है सारे उपनिषदों में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन, नहीं नहीं, ऐसा क्यों डिसाइड होगा? जैसे मन की प्रकृति बताते हैं, हम्म, मनों की प्रकृति होती है, मन के कुछ गुण होते हैं जो कॉमन इन ऑल बोलते हैं ना, नहीं मन कॉमन इन ऑल ह्यूमन बोलते हैं, कुछ फैक्टर्स जैसे बहुत तेज सोचना, नहीं, वो केवल पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना। ये कौन बोलता है? आप ही बताएं, मुझे तो मैं तो नहीं, बस मैंने तो ऐसे मनुष्य नाम लेकर के कभी नहीं बोला कि मनुष्य के ये नहीं, गुण होते हैं। ज्ञान पता है मुझे, सोर्स नहीं पता। ये ज्ञान चलता है, कहते हैं कि मन की स्टडी करते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड, तो बोलते हैं कि सब कुछ चीजें सब में कॉमन है, जो मन की मूल प्रकृतियां हैं। हम्म, या कैसे बोलेंगे, मैं तो शायद गलत शब्द इस्तेमाल करूं। नहीं, तो ऐसा ऐसा मनुष्य का नाम लेकर के पार्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि मनुष्य में स्पेसिफिक गुण होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, वो तो जैसा शरीर की बनावट है, जैसे कि अब मनुष्य हंस सकता है, कोई दूसरे प्राणी नहीं हंस सकते, तो ये उसका एक गुण थोड़ी है। वो तो ये वोकल कॉर्ड का वो स्ट्रक्चर है जो दूसरे में नहीं है। ऐसी कई चीजें मनुष्यों में सबसे वो मानी जाती है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट है ना मनुष्य। कोई प्रीमियम नहीं है, हम दूसरे का स्टडी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम अपने आप को प्रीमियम समझते हैं। अच्छा, तो ये भी नहीं बोला है कि मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा महान है या बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ों में देखें तो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हाँ, वैसे जहाँ तक हमारा मस्तिष्क जो काम करता है जितने हायर लेवल पे, उसके हिसाब से बोलते हैं। अगर दूसरे पक्ष में देखें तो बहुत निकृष्ट भी हो जाएगा। बाकी हाँ, दूसरे बोले, प्राणी बहुत बाकी दूसरे कहावत है प्राणी कि जो हैं एक कहावत है, सही बोले बोले। बाकी दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे स्पीसीज हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं। मीन्स वो स्पीसीज अपने ही स्पीसीज वाले दूसरे मीन्स जीव से, दूसरे शरीरधारी से लड़ाई झगड़ा करेगा, या बहुत करेगा अपनी बराबरी वाले से, एक दो स्पीसीज से करेगा। वो बाकी सबको परेशान नहीं करता। हाँ, यहाँ पे ह्यूमन हाथी शेर से लेकर के नीचे चींटी तक को परेशान किए हुए हैं। सबका कुछ भी छीन लेगा तो उसके मतलब का उसे लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे निकृष्ट कौन है? ऑफ कोर्स हमें। हाँ, एक कहावत और बोली जाती है कि मनुष्य ऐसा प्राणी है कि, ये तो उपनिषद में है ना, कि अगर मुक्ति लेनी है तो मनुष्य का शरीर चाहिए। नहीं, कहाँ लिखा है? नहीं है नहीं, मुझे। अच्छा, मैं कंफर्म कर रही हूँ आपके अभी साथ। तो अभी तो हमने ये वेदांत दर्शन में भी पढ़ा कि हाँ, मनुष्य से ऊपरी मतलब कि मनुष्य के लेवल से जो ऊपर विचारधारा है, कोई भी होने दो, वो सभी जो हैं ब्रह्म विद्या तो खैर ये सुनी हुई और लिखी हुई चीज़ें हैं, तो ये तो मनुष्य ही पढ़ सकता है क्योंकि पढ़ता मनुष्य है। हाँ, लेकिन ब्रह्म का अधिकारी सब है, ऐसा हाँ, नहीं कि बिल्कुल ब्रह्म। सही। नहीं, ऐसे तो हर प्राणी में प्रकृति और ब्रह्म का रूप है। हाँ, तो वो तो है। सूत्र बोल रहा है, खुद बादरायण व्यास जी बोल रहे हैं, अपने शिष्य का एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं। जैन, आई थिंक नॉट इवन जैन, विपश्यना वाले जो मानते हैं, क्या बोलेंगे, बौद्ध। हाँ, बौद्ध लोग ये बोलते हैं कि मनुष्य नहीं, जीवन में विपश्यना वाले बौद्ध नहीं है। होती है मुक्ति की। विपश्यना वाले बुद्धिज्म नहीं सिखाते, वो तो कुछ विपश्यना और ही सिखाते हैं। वो तो अपना ही कुछ गोयंका जी की नॉनसेंस गोयंका जी सिखाते की। हैं। वो बुद्धिज्म नहीं सिखाते, वो कोई बुद्धिज्म बोधिसत्व चरिता कुछ नहीं पढ़ाते। वो अपना गोयंका जी का पाठ पढ़ाते हैं जो बहुत एंटी हिंदुइज्म है। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे थे विपश्यना के माध्यम से? पता नहीं, मतलब मैं समझना चाहती थी हम्म, कि क्या, एक तो बहुत ज्यादा विस्तृत हमारी मेमोरी प्लस इमेजिनेशन भी एक कैरेक्टर है, शायद जीवों में नहीं होता, शायद मनुष्य कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। इतना हम सारे उपनिषद पढ़ लिए,
तो हाँ, अभी आपने क्या बोला कि इमेजिनेशन विचार, अगर इमेजिनेशन नहीं कर पाते तो दूसरे जानवर आपकी, स्पेशली आप कुत्ते को ले लीजिए, और वो इमेजिनेशन नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, तो आपकी हेल्प कैसे करता है? आप उसको हेल्प के लिए ही पालते हैं ना स्पेशली। वो अपने आप सोच लेता है कि क्या घटित हो रहा है। यहाँ तक कि क्या इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं? नहीं, ट्रेनिंग नहीं, उस आपके ट्रेनिंग देने से पहले उसको पता है। आप अगर समुद्र में डूब रहे हैं तो डॉल्फिन को आपने ट्रेनिंग दिया है कि बचाओ मुझको। डॉल्फिन का दिमाग अपने आप काम करता है ना, इस डूबते हुए को बचाओ। या बंदर हो गया, या और कोई जानवर हो, कुत्ता ही किसी डूबते हुए को बचाता है। उसका विवेक विवेक काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि गाय बंधी हुई है, आप गाय को पालन करते हुए हो, तो आप पालन कर रहे हो, पालते हो, उसको चारा वारा डालते हैं, तो उसको कभी नहीं सिखाया है कि कोई मेरे साथ झगड़ा करे, मेरे को मारने आए तो तुम तोड़ करके उसको मारना। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो देखिए, आप जिस जानवर को, गाय को पाले हैं, तो गाय अपना रस्सी तोड़ करके उस जिससे झगड़ा हुआ है उसको मारने के लिए दौड़ती है। उसका विवेक नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल मनुष्य में विवेक है। ये कहीं कहीं हुई परंपरा से चली हुई बातें हैं, कहीं लिखा नहीं है ऐसा। हमारे योगा में तो एक टीचर थे, वो मजाक बनाते थे, वो कहते थे कि इंसान के अंदर एक कैरेक्टर और है कि इंसान कोई भी जानवर बन सकता है। कभी वो परिस्थिति के हिसाब से सांप जैसा बिहेव करेगा, मतलब बैड साइड ऑफ द स्नेक, लाइक वेनमस, पॉइजनस, है ना, फुल ऑफ टॉक्सिन्स। और कभी कभी वो मतलब कभी गाय जैसा बन जाएगा। तो वो एक एस्पेक्ट है कि इंसान का व्यक्तित्व स्थितियों के हिसाब से वो बहुत जल्दी या तो बदल लेता है या ऐसा हो जाता है, पता नहीं, वो केवल इंसान में नहीं है, वो सभी प्राणियों में ऐसा है, बाकी दूसरे जानवरों में है क्या? जो हाथी इतना स्थलीय विशालकाय जानवर है, उसमें नहीं है? वो एक दूसरे से गुस्सा होते हैं तो लड़ाई करके दांत तोड़ देते हैं, अपना टस्क तोड़ देते हैं। और बचाने आएंगे तो एक छोटे से बच्चे को भी उठा लेगा। वैसे दूसरे जानवरों में भी है, सींग वाले जो जानवर हैं आपस में लड़ाई करके अपने ही सींग तोड़ देते हैं, और जब शांत होते हैं तो बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। ये सभी की कैरेक्टरिस्टिक है। चूँकि मनुष्य ज़्यादा अपने ही बारे में स्टडी करता रहता है, अपने ही बारे में सोचता रहता है, और कभी कभी इतना कुंठित हो जाता है, ज्ञानी होते हुए भी अपने विचार को इतना सीमित कर लेता है कि सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई करने लगता है। नहीं होता ही है। हाँ, नहीं तो बाकी उपनिषद में हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि ऐसा होता है, ऐसा लिखा है। मनुष्य को ही पॉइंट करके ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। बस हाँ, ये ब्रह्मसूत्र में इसलिए वो मनुष्य करके शब्द आया कि क्योंकि पढ़ने लिखने की कला जो है वो मनुष्य के पास है, दूसरा तो पढ़ने आएगा नहीं, इसलिए ब्रह्म विद्या मनुष्य के लिए लिखी है। लेकिन ब्रह्म का अधिकारी केवल मनुष्य को नहीं बोला है। वो तो है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिकॉज क्रिएशन इज काइंड ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि वो ब्रह्म प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, तो ब्रह्म प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, तो उसका अधिकारी केवल मनुष्य ही क्यों होगा? बिल्कुल सही है। हाँ, और हम जैसे मनुष्य कौन हो सकता है ये बताने वाला है, डिसाइड करने वाला कि उसका जो ध्यान है या फिर उसका चिंतन केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास हायर लेवल का विवेक है। बहुत सारे लोग 90% लोग तो मानते ही नहीं कि दूसरे में विवेक है। जब दिखता हुआ है, उनको दिखता है, फिर भी वो किताब की रटी हुई बातों जैसे बोलते हैं कि केवल मनुष्य में विवेक है, दूसरे का विवेक दिखते हुए भी। और जब ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म को प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य है, जबकि कहीं लिखा नहीं है ऐसा, दूसरे प्राणी नहीं है। तो दूसरे प्राणी नहीं है ऐसा बोलते हो तो आपके ही स्मृति ग्रंथों में ही तो लिखा है। गजराज को वो ग्राह ने अर्थात मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने कमल उठा करके भगवान को स्मरण किया। उसमें विवेक नहीं था, बिना विवेक के ही किया। तो
उसने भगवान को स्मरण किया तो भगवान सुदर्शन चक्र के साथ आए उसको बचाने के लिए, ग्राह को काट दिया। तो इससे तो ये सिद्ध होता है, स्मृति सिद्ध कर रही है कि हाथी भी उपासना करता है उस ब्रह्म की। तो यहाँ पे तो आप ही की बात गलत हो जा रही है कि केवल मनुष्य ही अधिकारी है। मनुष्य अधिकारी है तो आप ही की बुक में लिखा हुआ है कि उस ग्रास ने भगवान को मीन्स गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान उसकी रक्षा करने आए। तो चूंकि वो उसकी वो भावना अपने भाव के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से वो भी ब्रह्म की उपासना कर सकता है। केवल आप में ही वो भावना नहीं है कि आप ब्रह्म को स्मरण करो। हाँ, आप में भावना ये है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इतनी कुंठा हो गई है कि भगवान को इतना पर्सनलाइज कर दिया है कि अपने ही जैसे फिगर में उसको देखना है। हाँ, ये भी है। हाँ। पुरुष प्रधान करके देखना है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो सुपीरियर मानना है, ये भी है कि अब हाथी जो है अपने विचार से उस ब्रह्म को याद करता होगा तो वो अपने हाथी जैसे देखता होगा उस ब्रह्म को। वो क्यों मनुष्य जैसा देखेगा? सही बात है। सर मैं जाऊँ? जी प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अभी की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।